आज हम लोगों का तीसरा दिन है सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने का। पिछले दो क्लासों में, 2 दिनों में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ लिया था और आज तीसरे दिन जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन रह गए हैं उनको आज पढ़ लेते हैं, जिससे ये सिंप्लीफिकेशन का पूरा जो चैप्टर होगा बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही धीमे धीमे सारे क्वेश्चन को समझते हुए हमने पूरा करवाया है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पिछले सेशन को जोड़ते हुए, तो उसे वर्गमूल पढ़ेंगे। इसके बाद गुणा करने की विशेष विधियां देखेंगे कि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें गुणा करने के कुछ आ जाते हैं सवाल, तो उन गुणा करने का तरीका किस प्रकार से हम आसानी से उसे कर सकते हैं। घनमूल होता है और घन होता है, इन सारी चीजों को आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्गमूल को। बहुत ही बारीकी से आप समझना, वर्गमूल को पढ़ते हैं। वर्ग हमने पिछली क्लास में बताया था और वर्गमूल पढ़ने के बाद गुणा करने की विशेष ट्रिकें जो होंगी, गुणा करने के जो मेथड होते हैं उनको पढ़ेंगे, जो जनरल आते हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेंथी नहीं पढ़ना है, बस वही पढ़ना है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम व्यू से हम लोग देखते हुए उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने का जो तरीका है उसे आप समझ लीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना है कि वर्गमूल मान लेते हैं हमें 576 दिया हुआ है, 576 दिया हुआ है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके वर्गमूल निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं या गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो जनरल तरीके थे, इसके बाद एक हम जो ट्रिक बताएंगे उसके माध्यम से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उन दोनों चीजों को छोड़ते हुए गुणनखंड और भाग विधि, हम ये तीसरा तरीका बताते हैं, उस तरीके को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, इकाई का अंक याद रखना। अब इकाई का अंक कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का कितना होता है, हमें केवल इकाई अंक को लिखना है। किसको लिखना है, इकाई अंक को मेंशन करना है। 2 का कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16 होगा, 4 चौको 16, 5 का 55 25 5 लिखेंगे, 6 का छत्रंग 36 6 लिखेंगे, 7 का होगा 7 7 49 9 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 4 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81। यानी कि हमें 1 से 9 तक स्क्वायर तो पता ही होते हैं, इकाई अंक भी तुरंत पता हो जाएंगे, याद भी कर सकते हैं इस प्रकार से आप। तो अब क्या करना है, इन इकाई अंकों को ही ध्यान में रखना है, ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, कुछ नया आप लोग डिमांड करते रहते, कुछ नया नया। तो केवल जो मैथ होती है, सिंप्लीफिकेशन मैथ होती है, उसमें क्या होता है, केवल आपको उन जो भी ट्रिक है उसे अपने प्रैक्टिस में लाना है। और जैसे ही आपके प्रैक्टिस में आएगी सारी ट्रिकें एक जैसी होती हैं, केवल आपको टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं 576 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे हम, लास्ट के, क्योंकि वर्गमूल है और वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। हमने लास्ट से जोड़ा बना लिया। अब हम देखेंगे 6, लास्ट का कितना है 6। अब इस 1 से 9 तक में 6 किसका इकाई अंक है, तो हम देखेंगे 4 का है और 6 का। देखिए 4 का और 6 का इकाई अंक कितना है, हम दोनों को लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 500, केवल 5 बचेगा। अब 5 देखेंगे कि किन 2 वर्गों के बीच में, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। यानी कि 2 और 3 के बीच में, ऐसे लिखेंगे 2 और 3 के बीच में कितना है 5। अब क्या करेंगे कि जो संख्या यहां पे अगर हम छोटी चुनेंगे तो छोटी के साथ, बड़ी चुनेंगे तो बड़ी के साथ। अब इनका करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब 6 देखेंगे, 6 ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है या छोटी है, तो छोटी है। ये 5 कितना है, इस वाली संख्या से छोटा है, तो किसके साथ चले जाएंगे हम, छोटे के साथ। तो इसका जो 576 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं इसी में, इसी सवाल के
बिल्कुल सटीक देखते हैं कि अगर ये संख्या छोटी हो जाए इस संख्या से, ये संख्या बड़ी हो जाए, ये छोटी हो जाए, तो फिर क्या करेंगे। जैसे ले लेते हैं 676 को, 676 हमने ले लिया। अब 676 में क्या करेंगे, दो अंकों में देखेंगे किसका है, 4 का है और 6 का। ठीक है, 4 का है और 6 का। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा 6 है, 2 और 3 के बीच में 6 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 बीच में, ये कितना आया 6। यानी कि संख्या कैसी हो रही, बराबर हो रही है। अगर ये संख्या बड़ी हो जाए तो बड़ी के साथ, छोटी हो जाए ये संख्या तो छोटे के साथ, और अगर बराबर हो जाए तो ये किसके साथ चला जाएगा, 6 के साथ। लेना हमेशा छोटी वाली ही संख्या को है, और केवल इन दोनों में डिफरेंस आता है कि इस 24 के साथ रखें, 24 करें या 26 करें, तो वो हम यहां से क्लियर करेंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो हमें क्या करना है, 2 को बड़े के साथ ले जाना है, और अगर ये संख्या छोटी हो जाती है तो उस 2 को हम कहां ले जाएंगे, 4 के साथ ले जाएंगे। इस प्रकार से आप वर्गमूल में कोई भी संख्या अगर आपको वर्गमूल के रूप में दी जाती है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ और ले लेते हैं क्वेश्चन। हमने लिया है 7921, 7921, इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे, किसका इकाई अंक 1 है, तो 1 का होता है, और किसका होता है 9 में 81, 9 का होता है। अब कितना आया, 79 आया। अब 79 किन 2 वर्गों के बीच में है, तो देखिए 88 64 और 9 81 दोनों के बीच में है, और इसका हम करके देखेंगे गुणा, तो कितना आया 72, और ये संख्या बड़ी है तो 8 किसके साथ चला जाएगा, बड़े के साथ चला जाएगा। लेना हमें इसमें छोटी वाली 8 वाली ही संख्या को, छोटी संख्या को। अब क्लियर यहां से होगा, अगर ये बड़ा है तो बड़े के साथ, और अगर ये छोटा हो जाता तो हम क्या करते, 81 लिख देते। नेक्स्ट देखेंगे संख्या 1296 को लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है 1296 को। अब 1296 करेंगे तो यहां पे 6 आ रहा है, तो किसका होगा, 4 का होगा, 6 का होगा। अब आया 12, तो 12 किन 2 वर्गों के बीच में, 3 और 4 के, गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा 12, 3 किसके साथ चला जाएगा, 12 6 के साथ, बड़े के साथ चला जाएगा, क्योंकि संख्या यहां पे 4 तिया 12, 3 तिरका 9, 3 4 चौको 16, 12 किसके, 3 और 9 के वर्गों के बीच में है, तो ये 12, और 12 जब बराबर हो रहा है तो 3 किसके साथ चला जाएगा, बड़े के साथ चला जाएगा, और ये संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लिया हमने 5476 को ले लेते हैं, संख्या ले ली 5476। अब इसमें क्या करना है, 2 को देखना है, तो किसका होगा, 4 का होगा, 6 का होगा। बचा यहां पे 54, तो किन 2 वर्गों के बीच में है, तो 36 और 7 49, यानी 7 और 8 के बीच में है, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 56। ये छोटा है तो 7 किसके साथ चला जाएगा, छोटे के साथ में, और किसका वर्गमूल आ जाएगा, 74 का ये वर्गमूल है। तो आप यहां क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा वर्गमूल अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप एक झटके में बहुत ही आसानी से इकाई अंक आपको 1 से 9 तक निश्चित पता रहते हैं कि हमें 1 का 9 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, और 4 किस में आएगा, 88 64 4 आ जाएगा इकाई अंक। तो हमें इकाई अंक याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हम 1 से 9 के वर्गों को जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके हम बताते हैं कि इकाई के अंक 2 लेने हैं। इकाई को अंक को यहां से करेंगे तो 2 अंक मिलेंगे, 2 का। अब बची हुई संख्या हम देखेंगे किन 2 वर्गों के बीच में है, 2 वर्गों के बीच में देखेंगे तो 7 और 8 कितना आया, 56। ये संख्या छोटी है तो छोटे के साथ 7 को लिखेंगे, और अगर ये संख्या बड़ी आती है तो हम किसके साथ चले जाएंगे, बड़े के साथ चले जाएंगे, तो उसका आंसर 76 होगा। नहीं तो अगर छोटी है तो किसके साथ आएगा, 7 के साथ आएगा, 74 हो जाएगा।
अब आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, निश्चित तौर पे आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी स्पीड में एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिए 4225, देखिए क्या होगा, 5 का केवल 5 आएगा, कितना आया 42, छतरंग 36, छतरंग 36 और 6 7 7 49, 6 और 7 के बीच में 6 7 42, कितना आएगा, बराबर हो रहा है, संख्या केवल एक है तो क्या आ जाएगा 65। लेना छोटे को ही है, और अगर बराबर है तो अगर यहां बड़ा होता तो बड़े के साथ, छोटा है छोटा, लेकिन 5 केवल एक ही होता है इकाई अंक, तो हम क्या करेंगे 65 का। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो आप बहुत आसानी से उसे फाइंड कर सकते। वर्ग भी हमने बताया था, वर्ग भी बहुत आसान है। देखिए एक संख्या और लेते हैं 9801, चलिए ऊपर लिखते हैं, ऊपर साइड में संख्या ले ली 9801, देखेंगे 1 किसके होता है, 1 और 9 के, यहां पे हुआ 98, और 98 किसके होता है, 9 में 81, 10, ये हुआ 90। संख्या बड़ी है तो किसके साथ चले जाएंगे हम, बड़े के साथ। आंसर इसका 99 है। वर्गमूल निकालने में कोई भी परेशानी नहीं। और वर्ग भी हमने बताया था कि वर्ग कैसे निकालेंगे, कम है 1 घटाएंगे, 1 का वर्ग 1, 9801। इस प्रकार से आप सारी संख्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। एक संख्या और लेते हैं 9216, तो यहां पे हम क्या करते हैं 6, तो किसका होगा 4 का 6 का आया 92, किसके 9 और 10 का कितना हुआ 90। ये संख्या बड़ी है तो बड़ी किसके साथ चला जाएगा 6 के साथ। ये किसका इसको वर्गमूल आएगा 9216 आएगा 96 का, और इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो -4 करेंगे, बचेगा 9216। बताइए कितना समय लगता है, बिल्कुल भी 10 सेकंड से भी कम समय में आप वर्ग और वर्गमूल इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये रहा वर्गमूल का एक मेथड, ट्रिक, जिसको ट्रिक बोलते हैं, जो एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही मददगार साबित होगी। अब क्या करते हैं कि चलते हैं कि सवालों में पूछ लिया जाता है गुणा करना। कोई भी सवाल दिया गया, मान लेते हैं 84 गुणे 87 दे दिया, 83 गुणे 83 दे दिया, 45 गुणे 45 दे दिया, इस प्रकार की 2-2 अंकों की अगर संख्याएं दे दी जाती हैं तो उन संख्याओं को हम गुणा कैसे करेंगे। बहुत सारे टाइप्स होते हैं गुणा करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग गुणा करने के, लेकिन हम आपको सिर्फ एक मेथड बताएंगे, उस मेथड से आप संख्याओं के गुणा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसे समझाते हैं आप लोगों को। तो यहां लिखते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप तुरंत ही गुणा कर सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। तो देखिए पहला रहेगा दूसरा क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, 3 प्रकार के हम गुणा करने बताएंगे। सबसे पहले किस प्रकार की संख्या होगी, एक ले लेते हैं 84 में गुणा हम 87 का करते हैं, ठीक है, 84 में 87 का करते हैं। एक संख्या हम करते हैं 48 में 78 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 48 में 78 का, और लास्ट ले लेते हैं 48 में 48 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने 3 संख्याएं ले ली मल्टीप्लाई करने में। अब आप समझिए, कुछ थोड़ा जो लिखाने का आएगा उसको हम लिखाएंगे भी, क्योंकि आपको जो बेसिक से तैयारी जो कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो यूपीटीटी के लिए हो, सुपर टेट के लिए हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, तो उसको कहीं भी कोई भी परेशानी ना आए उसके लिए हम लिखाना भी उचित समझते हैं। तो यहां पे हम इसमें देखेंगे कि अगर इस प्रकार का कोई गुणा आता है, कुछ इस प्रकार का आता है, और सेम संख्याओं के भी गुणा देखे जाते हैं, और इसी टाइप के सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लाई आते भी हैं। बस उसी को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उन्हीं चीजों को हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने के काबिल होंगी। एक्स्ट्रा बताने से यह भी गोल हो जाएगा और वो सारी चीजें भी गोल हो जाती हैं। तो यहां हम देखेंगे सबसे पहले मेथड कि जब दहाई का अंक समान हो,
दहाई का अंक कैसा हो, समान हो। इसमें आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक कैसा है, समान है। और जब दोनों अंक, दोनों संख्याओं के दोनों अंक समान हो, देखिए क्वेश्चन में ही हम देख रहे हैं कि इसमें दहाई के अंक समान है, इसमें इकाई के अंक दोनों के समान है, और इसमें दोनों संख्याओं के दोनों मान समान है। कुछ इस प्रकार की संख्याएं हमने लिखी हुई हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें दहाई का अंक समान है। तो 7 चौक 28 लिखेंगे, 8 8 64, हमने दोनों के स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब क्या, जो अंक सेम है यानी समान है उसको लिख लिया, और जो अंक समान नहीं है उनको हमने जोड़ लिया। 7 4 11, तो लिखेंगे 64 88 और 28। बस इकाई का अंक 8 लेना है, ये 2 इसमें आएगा, 90 हो जाएगा, 9 इसमें आएगा, कितना आएगा 7308। बिल्कुल आसान है। इस साइड का स्क्वायर करेंगे, इस साइड का गुणा करेंगे, यानी कि इनका गुणा कर लेंगे, 8 8 64 और 7 चौक 28 करेंगे। जो संख्या समान है उसको एक बार लिखेंगे और बची हुई संख्या को जोड़ के गुणा कर देंगे। बस 8 लिया, 2 90 हुआ, 0 9 इधर आया, 64 और 9 73, आंसर आया 7308। इस वाले में और भी हम क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे हमने ले लिया 74 ले लिया, और 74 ले लेते हैं और 78 ले लिया। एक क्वेश्चन हमने और इसी में ले लेते हैं। 8 चौको 32, 7 सते 49, और जोड़ेंगे 8 4 12, 7 गुणे 12, तो 12 सते 84, 84 32 49, तो 2 हुआ, 7 हुए, 8 और 8 इस तरफ आएंगे, 3 यहां आए, 87 हुए, 8 इधर आए, तो 8 दूनी 16 1 17 57, 5772 इसका मल्टीप्लाई आएगा। और एक संख्या ले लेते हैं, ले लिया हमने 34 और 37 ले लिया, तो 7 चौक 28, 3 त्रिका 9, और देखिए 7 4 11 और 11 3 11 तिया 33, करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा और 12 आएगा, 1258। 8 आया, 2 35, 3 आया, 9 3 12 हुआ, 1258। बहुत ही इजी तरीके से आप इस प्रकार के जिनके दहाई के अंक समान हो, एक झटके में आप उसके आंसर ज्ञात कर सकते हैं केवल एक लाइन से ही। ये एक और आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें किसी भी टाइप का 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं आपको अगर दी जाती हैं कुछ इस प्रकार से जिनके दहाई के अंक समान हो, आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इकाई का भी अंक होगा तो वो भी आसान होगा, अगर दोनों अंक समान होंगे तो उनको भी अभी हम बताते हैं। तो देखिए इसको साफ करते हैं, इसके बाद चलते हैं दहाई के अंकों पे, जिनके इकाई के अंक समान हो। तो देखिए दूसरा यहां पे है जिसके इकाई के अंक समान हो, चाहे वो दहाई का अंक हो चाहे वो इकाई का अंक हो, सेम रूल है, रूल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि रूल चेंज करेंगे, ट्रिक बदलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं गुणा करने में कंफ्यूजन आएगा। हम उसी तरीके से बताते हैं जैसे हमने इकाई दहाई वाले अंक में बताया था। तो 8 का करेंगे, 8 8 64, 7 चौक 28, और इसके बाद ये देखिए 8 हुआ, 7 4 11, 8 जो है देखिए इधर जोड़ लेते हैं, 7 4 11 और गुणे कितना 8 है, तो क्या लिखेंगे 28 88 64, करिए 4 8 6 14 की 4 एक हासिल, 9 हुआ, 9 यहां आया, 8 दूनी 16 17 37 44। बताइए हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इधर वाले को इधर गुणा करके लिखा, इधर वाले को इधर गुणा करके लिखा, कॉमन वाले को यहां लिखा, इन जोड़ के 7 4 11 का मल्टीप्लाई किया, सेम कंडीशन उसी प्रकार से हमने फिर से कर दी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें लिख दिया हमने 58 का मल्टीप्लाई 57 में, 58 का मल्टीप्लाई 48 में,
ऐसे कर लीजिए। 58 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 48, 38, 28, किसी में भी आप कर सकते हैं। चलिए हमने 38 कर दिया। 68 हुआ 64, 5 तिया 15, 8 ये हुआ, 5 3 8, 68 64 हुआ, 4 हुआ, 0 हुआ, 7 5 12, 22 0 4। कितना आंसर आएगा? 22 0 4। 4 का 4 हुआ, 6 70 हुआ, 7 हुआ, 15 7 22। यानी कि आप 58 का 38 में गुणा करेंगे तो आंसर कुछ आएगा 22 0 4। एक और लिखते हैं क्वेश्चन। हमने लिख दिया 25 में 35 का मल्टीप्लाई करना, तो 55 25, 3 दूनी 6, 5 और ये कितने हुए? 5 55 25, तो 5 7 8, 875। बताइए, 5 2 27 2 8, 875। तो चाहे वो इकाई का अंक हो, चाहे वो दहाई का अंक हो, किसी भी प्रकार का हो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने यहां पे थर्ड लिखा हुआ है, जब दोनों अंक समान हो। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि इकाई का अंक भी और दहाई के अंक दोनों समान होंगे, रूल चेंज नहीं होगा, केवल आपको उसी रूल को फॉलो करना है। तो 8 गुणा 8 में 68 64, 4 चौको 16 करेंगे। अब यहां पे एक चीज आती है कि इन दोनों जब कॉमन है तो किस वाली संख्या को लें। तो आपकी जो मर्जी हो, किसी भी संख्या को कॉमन ले लीजिए। 4 को कॉमन लेंगे तो कितना होगा? 8 और 8 16 हुआ, लिखेंगे 16 और यहां पे हम 16 का 16 एकम 16, 16 32, 16 48, 16 चौको 64 करेंगे। 4 होगा, 6 इधर आएगा, बचेगा 7, 7 इधर लाएंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 1 13, 23 0 4। इसी में और देख लीजिए, 48 का 48 से करते हैं। अब की बार क्या करें? 68 64, 4 चौको 16, इकाई जो कॉमन अंक है उसको ले लेते हैं 8 को, और ये वाली संख्या जोड़ के लिखेंगे तो कितना होगा? 8 ही आएगा। क्या बचेगा? 16 64 64, आंसर आएगा 23 0 4। चाहे इकाई का अंक हो, चाहे दहाई का अंक हो, चाहे दोनों अंक समान हो, एक ही रूल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा निकाल सकते हैं इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आप एग्जाम देने जाते हैं, उनमें क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीप्लाई आता है, वर्ग आता है, वर्गमूल आता है, घन आता है, घनमूल आता है, बी बॉड मास का यूज करना होता है, फ्रैक्शंस भिन्ने आती हैं, बार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आप सारे सवालों को अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है कि शुरुआत में वीडियो शुरू किया, कुछ चीजें मिली, आपने थोड़ा देखा, छोड़ दिया, बाद की चीजें ज्यादा अच्छी थी, वो आप छोड़ के चले जाते हैं। क्या होता है, एग्जाम में जाते हैं, थोड़े क्वेश्चन करने के बाद में ये लगता है कि ये क्वेश्चन हमने नहीं देखा, शायद आपने पूरा वीडियो अगर देखा होता तो आप उन क्वेश्चन को भी कंप्लीट से लगा सकते थे और एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते थे। तो आप वीडियो को छोड़ना नहीं है। अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो आप पूरा देखिए। नई चीजें होंगी, पुरानी भी होंगी, लेकिन आपका रिवीजन कराएंगी। और मैथ क्या होती है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, करत करत अभ्यास के जड़िमत होई सोजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जितना प्रैक्टिस करोगे किसी भी क्षेत्र में, आप जितना मेहनत करेंगे, जितना प्रैक्टिस, मैथ तो प्रैक्टिस मांगती है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ उतनी अच्छी होगी। चाहे वो अर्थमेटिक हो, साइंस साइड की मैथ हो, कुछ भी हो, गणित में आप उसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, घन। घन किस प्रकार से निकालेंगे संख्याओं का। घन निकालते हैं, घन के बाद घनमूल को पढ़ते हैं। तो देखिए घन, क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। घन यानी क्यूब। क्यूब में भी हम चीजें 2-3 ही बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है।
ज्यादा पोती पत्रा इकट्ठा नहीं करवाना है आप लोगों को, वीडियो लंबा हो जाता है, देखेंगे आप नहीं, छोड़ के चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीजों को देने का ही काम हम करेंगे। केवल वे संख्याएं, जैसे संख्याएं हम ले लेते हैं इस प्रकार की संख्याएं, 11 से लेके 19 तक की संख्याएं, जिनमें 1 होगा शुरुआत में, दहाई में। एक संख्या लेते हैं जिनमें 1 होगा लास्ट। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। फिर वो संख्याएं लेंगे जिनमें कॉमन दोनों संख्याएं, देखिए हमने उसमें भी गुणा करने में भी बताया था, और ये भी एक तरीका का गुणा है, लेकिन ये गुणा कैसा हो जाता है, 2 बार की जगह 3 बार। 2 बार गुणा करेंगे वर्ग हो जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे घन हो जाएगा। ले लेते हैं संख्या 11 ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, 33, 44, 66, 77, 55, कुछ भी संख्या ले सकते हैं। यहां 31 से जो संख्याएं लास्ट में, 31 होगा, 61 होगा, 51 होगा, 71 होगा, 21 होगा, संख्याएं हमने ले ली। बस इनको एक ही रूल से समझना है, रूल को चेंज नहीं करना है। रूल चेंज करेंगे आप कंफ्यूजन में आएंगे, संख्याओं को भूल जाएंगे। एक सिखाएंगे दूसरा लैप्स हो जाएगा। हम एक सा ही बताएंगे अलग अलग संख्याओं में। क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर शुरुआत में दहाई का अंक 1 है तो आप 1 लिखेंगे, फिर संख्या कितनी है 3 लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का क्यूब करेंगे, लिखेंगे 1, 3, 9 और 27। हमें निकालना है घन, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 संख्याओं में, तो क्या आएगा 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और 27। बस उसी तरीके से लिखना है। क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, 2 आएगा 29 हो जाएगा, 2 आएगा 9 2 11, 1 आया, कितना आएगा इसका आंसर 2197। देखिए आप बहुत आसानी से संख्या ले लेते हैं 21 का क्यूब, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, तो 12 का स्क्वायर 12 12 144, 12 का फिर करना पड़ता है क्योंकि याद नहीं होता। क्या करेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। बोलिए 1 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, कुछ इस तरीके से समझना आप। 1 लिखा, 2 लिखा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का, तो ये हुआ 8, ये हुआ 3 का 12, ये हुआ 6 और ये हुआ 1। यहां 8 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 7 आएगा और 1, यानी 1728 12 का क्यूब है। और संख्या ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 14, 14 का क्यूब ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 4 4 चौको 16 और 16 चौको 64। 3 का मल्टीप्लाई बीच वाली दोनों संख्याओं में करना होगा। किसका मल्टीप्लाई करना होता है 3 का, तो क्या है 1 इधर है 64, तो 16 तिया 48 और 4 तिया 12, करेंगे 4 8 6 14, 58 हुए थे यहां, सॉरी 48 और 6 कितना हुआ 54, 5 यहां आया, 17 हुए 2, कितना आएगा 2744। समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो एक हम और बता देते हैं। चलिए हमने लिख दिया, यहां था 13 12 14 और 15 को ले लेते हैं, 15 का क्यूब, तो क्या होगा 1 होगा 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 55 25 पंचे 125 होगा। इन दो संख्याओं में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 125 होगा और 25 तिया 75 होगा और 5 तिया 15 होगा और 1 होगा। लिखेंगे 5 इकाई अंक, 12 बचे, 12 इसमें आएंगे, 12 को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा 5, 5 और 2 कितने होंगे 7, यहां 8 हुआ, 8 यहां से 8 5 13 23 33 75 आएगा। अगर आप गुणा करने के लिए बैठेंगे तो क्या करेंगे 15 गुणे 15 गुणे 15, 15 15 225, फिर करिए 15 का, तो कैसे लिखेंगे 225 15, फिर इस प्रकार से आप करेंगे। लेकिन यहां आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं संख्याओं को,
एक लाइन में ये स्टेप और यहां आपने निकाल लिया घन उन संख्याओं का जिन संख्याओं में एक पहले हो। बड़ी संख्याएं नहीं आती हैं एग्जाम में। एग्जाम टाइम आपको बहुत कम देता है, समय बहुत कम देता है। ऐसा नहीं आपके सामने संख्याओं को फैला दे, आप उसी में हिल गए रहे। संख्याएं वो केवल आपके माइंड को चेक करता है कि आप क्या सोच सकते हैं, कितनी जल्दी चीजों को ला सकते हैं। हमने बोल दिया 10,999 का गुणा 10,999 में करिए, इस प्रकार की संख्याएं नहीं आती। लॉजिकल संख्याएं पूछी जाती हैं सिंप्लीफिकेशन एग्जामों में, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 1 से लेकर 19 तक संख्याएं आपसे पूछ लेंगे, आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर संख्याएं बढ़ाएंगे तो किसके अप्रॉक्स में आएंगे? 21, 20, 31, 41, कुछ इस प्रकार से। चलिए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हमने लिया हुआ है, दूसरा है आपका 31। अभी था 130, अब है 31। कुछ भी नहीं करना है। अगर 1 इधर का इधर चला गया तो हम इधर से शुरू हो जाएंगे, इधर आ गया तो इधर से शुरू हो जाएंगे, हम इधर से शुरू हो जाएंगे। बोलिए, अगर 1 इस तरफ है तो हम इधर से शुरू हो गए, 1 इधर से है तो हम इधर से शुरू हो गए। मल्टीप्लाई 3 का ही इसी में करना है तो क्या होगा? 1 3 का करेंगे तो 3 3 का 9 हुआ, 9 तिया 27 हुआ और 27 हुआ। देखिए क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 9 रखेंगे, 7 रखेंगे, 2 इधर आया तो 29 हो गया। बताइए 31 का मल्टीप्लाई आएगा 29,791। समझ रहे होंगे आप। अगर 1 इस तरफ से है तो इधर से, 1 अगर इकाई के अंक में है तो हम उस तरफ से लिखेंगे। रूल सेम है। 1 हुआ, 3 हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ, 3 का क्यूब हुआ, दोनों का 3 में मल्टीप्लाई करना है। 3 3 का 9, 9 तिया 27, 1 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 2 इधर आएंगे तो 29 हो जाएगा। तो 29,791 इसका आंसर होगा। और ले लेते हैं संख्याओं को। देखिए संख्या ले लेते हैं 41। क्या लिया? 41 का क्यूब। तो 41 में 1 4 4 चौको 16, 16 चौको 64। 3 का गुणा करेंगे। देखिए इन संख्याओं में तो क्या आएगा? 4 तिया 12, 16 तिया 48 और हुआ 64। लिखेंगे 1 2 9, 4 इधर आए तो क्या हुआ? 68,921। बताइए कितना समय लगा गुणा करने में? 21 का क्यूब करते हैं तो 1 2 4 8। 3 का मल्टीप्लाई इन संख्याओं में करना है तो 1 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 8। देखिए 1629 9261 इसका आंसर होगा। 51 ले लेते हैं। 51 का क्यूब 51 तो 1 हुआ, 5 हुआ, 25 हुआ, 125 हुआ। 3 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 तिया 15 हुआ, 25 तिया 75 हुआ और 125 पहले से ही है तो 1 हुआ, 5 हुआ, 1 इधर हुआ, 76, 7 हुआ, 7 इधर लाएंगे, 7 5 12, 132 यानी कि 1,32,651 इसका मल्टीप्लाई आएगा, यानी कि क्यूब आएगा, घन आएगा। जिन संख्याओं में इकाई अंक लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट से शुरू करेंगे, जिन संख्याओं में इकाई अंक राइट साइड में यानी कि इकाई के अंक पे होगा हम उस तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सेम रूल, सेम तरीका, सेम मेथड, नो चेंज। आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने एक बार समझ लिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है 11 का क्यूब, 22 का क्यूब, 33 का क्यूब, 44 का क्यूब, 55, 66, 77, 88, 99। किसी भी संख्या का क्यूब आता है तो उसे भी आप कुछ इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको भी बिना देर किए हुए, क्योंकि अभी हम लोगों को घनमूल भी पढ़ना है इसी क्लास में। 11 का क्यूब दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम 1 1 1 1
1 का 1 है, 1 का क्यूब स्क्वायर 1 है, 1 का क्यूब 1 1 1। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 3 3 1 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। सेम रूल 22 लेते हैं, 22 का क्यूब। इसमें क्या करना है 22 के क्यूब में 1 नहीं है तो क्या होगा 8 होगा 8 होगा 8 होगा 8 होगा। 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब और 2 का क्यूब। मल्टीप्लाई 3 का करना है बीच में तो 8 8 दिया 24 8 दिया 24 और हुआ 8 तो 8 लिखेंगे, यहां 4 होगा 2 आएगा। देखिए 8 हुआ 4 हुआ 2 इधर 26 6 2 और 2 इधर आए तो क्या आएगा 10 668। यही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और 33 का क्यूब लेते हैं तो क्या होगा 3 त्रिका 9 तिया 27 27 27 27। देखिए 27 ये है 27 ये है 27 ये सभी 27 है। मल्टीप्लाई 3 का करना है इसमें भी 3 का इसमें करना है तो 27 27 7 तिया 21 2 3 दूनी 6। देखिए 27 तिया 81 कुछ भी नहीं करना है 81 लिखना है। 7 होगा 2 इधर आएगा 83 8 इधर आएगा 89 फिर 8 इधर आएगा 7 दूनी 14 1 15 35 937 33 का क्यूब आएगा। बताइए आपको कहीं भी रूल चेंज नहीं करना है, अतिरिक्त से समझना नहीं है, केवल एक बार माइंड को फोकस में लाना है, माइंड को कंसंट्रेट करना है और आप घन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब बिना देर किए हुए चलते हैं घनमूल कि अगर हमें यहां से पूछा जाए तो हमें ये 22 कैसे पता चलेगा, बस एक स्टेप में। चलिए देखते हैं, इसे साफ करते हैं और घनमूल फाइंड करते हैं। फाइंड करना है घनमूल को। वर्गमूल बताया समझ गए, घनमूल बताया कॉपी करना है सेम टू सेम। आप घनमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कॉपी करना है 1 का क्यूब हमें इकाई अंक को देखना है केवल 1 2 का इकाई अंक 8 3 का 7 4 का क्यूब क्या होगा 4 चौको 16 चौको 64 5 का करेंगे 55 25 पंचे 125 छतरंग 36 सिक्का 216 7 7 49 7 343 8 64 8 512 9 81 9 729। एक चीज जरूर यहां पे नई निकल के आती है, वो क्या आती है कि यहां पे कोई भी इकाई अंक रिपीट नहीं होगा और जब रिपीट नहीं होगा तो वर्गमूल से भी हम आसान तरीके में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं कोई भी संख्या लिखते हैं तो यहां घनमूल में हमने 5 संख्याओं को लिया हुआ है। ये 5 संख्याएं बोर्ड पे हमने लिख रखी हैं जिनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। अब देखेंगे इनमें से छोटी संख्याओं को पहले लेते हैं। अगर छोटी संख्याएं समझ गए तो आप बड़ी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो छोटी संख्या यहां पे क्या 2197 और 3375। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 2197 को समझने के लिए। आप छोटी समझेंगे तो बड़ी आ जाएंगी। लास्ट के हमें 3 अंक देखने होते हैं क्योंकि जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो उनपे हम 3 बार गुणा किया जाता है और जब हम घनमूल निकालेंगे तो हमें 3 संख्याओं के जोड़े बनाने पड़ते हैं। हमने 3 संख्याओं का जोड़ा बना लिया इकाई अंक से। अब देखेंगे लास्ट का इकाई अंक किस संख्या का इकाई अंक है 1 से 9 तक। तो देखेंगे किसका 3 त्रिका 9 तिया 27 3 का। अब बचा कितना यहां पे 2। तो 2 किन 2 घनों के बीच में है तो 1 और 8 के बीच में ही आपका कितना आएगा 2 आ रहा है। तो उसमें से हमें छोटा वाला इकाई अंक ले लेना है। हमेशा छोटा लेना है आपको, बड़ा आप उस कंडीशन में लेंगे जब यहां पे क्या होगा इक्वल आएगा। देखिए 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ये छोटा है तो हम किसके साथ चले जाएंगे छोटे। जैसा वर्गमूल में करते हैं वैसे ही आपको घनमूल में भी करना है। नेक्स्ट 33 75 5 केवल 5 का 3 भी 1 और 8 के बीच में है, छोटा है 8 एकम 8
किसके साथ चला जाएगा? 1 के साथ। आंसर आ गया 15। समझिए 5 इकाई अंक है, 3 संख्याएं खत्म, 5 आया, बचा कितना? 3। 3 दो घनों के बीच में, 1 का और 2 का, 1 के और किसके? 2 के घन के बीच में। देखिए 1 और 8 आएगा, 3 बीच में। छोटी संख्या के साथ जाना है, अगर ये छोटा है तो छोटी संख्या कितनी है? 1, 15 का आ जाएगा। तो 2 कंप्लीट होते हैं यहां से, 33 75 और 21 97। अब देखते हैं इसके आगे का। लिखा हमने पहला वाला 12 16 7। कुछ नहीं करना है, सेम कंडीशन। किसका इकाई अंक है? 3 त्रिका 9 27, 3 का बचा 12। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 8 और 27 के बीच में 12 है, तो क्या आ जाएगा? 23 का घनमूल। 12,167 का जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा? 23। नेक्स्ट में देखते हैं 10648 करेंगे। तो इसमें भी देखिए आप, 8 किसका होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का हुआ। 10 किनके बीच में? 2 और 3 के। क्या लेना है हमें? 2। किसका हो गया? 22 का। 10 2 और 3 के, यानी 8 और 27 के बीच में किसका हो जाएगा? 22 का हो गया। नेक्स्ट है 27791। देखिए इकाई अंक 1 का होगा। अब 27 2 और 3 के बीच में, 3 का 3 का 9 27 8। ये कैसा है? 27 और 27 इक्वल है, तो किसके साथ चले जाएंगे? बड़े के साथ चले जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 31। बहुत ही आसान है। यानी कि जिस प्रकार से हमने वर्ग पढ़ा, गुणा बताया, उसी हिसाब से हमने घन करना बताया एक रूल से। वर्गमूल जिस रूल से था, उसी रूल से, मिलते जुलते रूल से हमने घनमूल को भी बता दिया है। अब आप सारे क्वेश्चन को एक्सरसाइज से लगाइए, प्रैक्टिस करिए, कहीं पे भी गुणा मत करिए। बस इन्हीं ट्रिकों के माध्यम से आप जल्दी से सॉल्व करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। बॉर्ड मास का याद रखना, फ्रैक्शन में संख्याओं का याद रखना, गुणा का याद रखना, वर्ग का, वर्गमूल का, घन और घनमूल का। इतनी ही संख्याएं आपकी सरलीकरण में आती हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा डे 4 का आएगा, वो आएगा सारी चीजों को मिक्सअप का। अभी टाइप्स बाई टाइप्स पढ़ाया था, अब पढ़ाएंगे सारे क्वेश्चन। एक उसका होगा, एक दूसरे टाइप्स का होगा। इन सारे की एक सीरीज तैयार करेंगे 10 क्वेश्चनों की। एक पेपर टाइप का होगा, मॉडल पेपर टाइप का। 10 क्वेश्चन मेरे पास होंगे सभी टाइप्स के मिलजुल के। एक क्वेश्चन में हो सकता है 2-3 टाइप्स, गुणा भी हो, जोड़ भी हो, घटाना भी हो, कोष्टक भी हो, फ्रैक्शन भी हो, इस प्रकार का भी आपको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो बनाने की इच्छा ज्यादा होगी, आपको पढ़ाने की इच्छा ज्यादा होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।